उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोईद अहमद के बहादुरपुर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम से निकलने के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जैसी परिस्थितियां होती हैं उस पर निर्णय होता है। हो सकता है अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय हो रहा हो। वहीं अडानी को लेकर केवल कांग्रेस के सवाल उठाने और अन्य राजनीतिक दलों पर प्रतिक्रिया न देने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि मेरे नेता राहुल गांधी खड़गे सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यूपी सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड बनाने की तैयारी पर अजय राय ने कहा कि यूपी सरकार मदरसा बोर्ड पर काम कर रही है, डीएनए पर बोल रही है, कभी बांग्लादेश पर बोल रही है। उन्होंने कहा कि काम कौन करेगा। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चरम पर है। इस पर कौन बात करेगा। किसान की धान खरीद नहीं हो पा रही है, इस पर कौन काम करेगा। उन्होंने कहा कि केवल लोगों को भटकाना बंद कीजिए, जनता का काम करिए। जनता देख रही है, आपकी विदाई मठ में होने वाली है। वहीं वक्फ बोर्ड के संशोधन पर अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केवल भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। आज लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये सारी चीजें लोगों को डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है। वहीं देश में सनातन बोर्ड के समर्थन पर अजय राय ने कहा कि पहले बांग्लादेश के लोगों की रक्षा करिए, सरकार आपकी है, काम करिए। ये संदेश पूरे देश और दुनिया में चला जाएगा। संभल में पाकिस्तानी कारतूस मिलने की सूचना पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब सरकार के द्वारा प्लांट की हुई चीजें हैं। कभी पाकिस्तान तो कभी अमेरिका का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ये सब जोड़ कर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस सरकार ने जानबूझकर पुलिस से हत्याएं करवाई हैं। जिन पुलिस वालों ने हत्याएं की हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। गठबंधन बिखर गया क्या? केजरीवाल जी ने कहा है दिल्ली में अकेले लड़ने की बात। देखिए, निश्चित तौर से जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं उस तरह से निर्णय होता है। हमारी ताकत बढ़ रही है, हम लोग मजबूत हो रहे हैं और हर जगह अलग अलग निर्णय हो रहे हैं। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया गठबंधन में मजबूती है और हो सकता है दिल्ली में अलग अलग लड़ने का निर्णय आ रहा हो, पर मेरी समझ से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है। अडानी को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही सवाल उठा रही है, बाकी और दल से कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय नेता हमारे राहुल जी लगातार सबको जोड़कर, खड़गे जी सबको लेकर चल रहे हैं, जोड़कर चल रहे हैं। और अडानी जो आज मोदी की पूरी तरीके से, अडानी और मोदी एक हैं। अडानी का चेहरा मोदी है पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर, और पूरे देश का शोषण हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, आप देखिए चरम पे, सारे सामान महंगे हो रखे हैं। एकाधिकार, अडानी का एकाधिकार हो रखा है, हर चीज़ पे अडानी हावी हो रहे हैं। तो हमारे नेता ये चाहते हैं कि भाई सबको काम, सबको मिले, सब चीज़ मिले, और जितने भ्रष्टाचार हैं, जितने पैसे हैं, सब अडानी को ही दिए जा रहे हैं। सारे बैंक के लोन उन्हीं को दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो भी चीज़ें सामने, जो यूएस के अंदर जो किया उन्होंने, अडानी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो वहाँ से जो वारंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार केवल मदरसा बोर्ड पे काम कर रही है, डीएनए पे बोल रही है, कभी बांग्लादेश पे। भाई काम कौन करेगा? आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आज सब कुछ धान, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों का धान नहीं खरीद हो रहा, इस पे कौन काम करेगा? ये केवल लोगों को भटकाना, ये बंद करिए और जनता का काम करिए। नहीं तो जनता निश्चित तौर से देख रही है, आपकी विदाई मठ में होने वाली है, भेज देगी जनता मठ में। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हुआ है, उस पर किस तरह से? देखिए, ये निश्चित तौर से ये सारी चीज़ों को केवल भ्रमित करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। काम और लोगों का दिल जीतना, लोगों को, आज गरीबी, जो आज लोग परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये सारी चीज़ों को केवल डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप लोग चाहते हैं देश में सनातन बोर्ड बने, इसकी मांग हो रही है? नहीं, निश्चित तौर से आप पहले बांग्लादेश में लोगों की रक्षा करिए, सरकार आपकी है, आप मजबूती से वहाँ लोगों की रक्षा करिए, काम करिए। मैं समझता हूँ कि सारा अपने आप संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में चला जाएगा। संभल हिंसा में जांच के दौरान पाकिस्तानी कारतूस मिले, ऐसी खबरें हैं। नहीं, देखिए, ये आप जब तक वहाँ राजनीतिक दल के लोगों को जाने नहीं देंगे, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को नहीं जाने देंगे, ये सब सरकार के द्वारा प्लांट की हुई चीज़ें हैं। कभी पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, कभी अमेरिका का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, और ये सब जोड़ कर केवल डाइवर्ट कर रहे हैं। इस सरकार ने जानबूझकर वहाँ पुलिस से हत्याएं कराई हैं। पुलिस के ऊपर जो हत्याएं की हुए पुलिस के लोग हैं, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजें। अगर ये नहीं कार्रवाई करेंगे
हमारी सरकार 2027 में आएगी, हम उन अधिकारियों को ढूंढ कर निकाल कर जेल भेजेंगे। आप 2027 के चुनाव में अकेले सरकार बनाने की बात कर रहे हैं नए संगठन की। क्या उसमें नहीं, निश्चित तौर से हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, अपनी मजबूती करेंगे और निश्चित हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में अपनी ताकत को बढ़ाकर आगे सरकार बनाएंगे। अकेले बनाएंगे गठबंधन? अब वो निर्णय लेंगे, हमारे नेतृत्व लेगा, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अपने संगठन को ताकतवर करेंगे। थैंक यू सर। हमारे भविष्य हैं जिन्होंने आज इतने अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत किए, कव्वाली का, गाने का, डांस का। ये बच्चों का भविष्य क्या है कल? ये बच्चे पढ़कर निकलेंगे, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? क्या ये जो आप जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं समाज के अंदर, उसमें कहाँ पे आपको ये पाएंगे? आज हम लोग हैं, संघर्ष करके लड़के खड़े हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं लड़ता हूं मैं बनारस में कि मेरा नाम और शोहरत मिल जाएगी कि मैं मोदी से लड़के 14 लड़ा, 19 लड़ा, 24 लड़ा और मुझे बहुत शोहरत मिल गई, मेरे नाम हो गए, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे सब पूरे देश और दुनिया के लोग जान गए। मैं 5 बार MLA रहा हूँ, 97 से तो लेकर 2017 तक। और जब मोदी को कोई जानता नहीं था, उस समय मैंने काम लड़ी तो 9 बार के MLA को पहले अपना पहला चुनाव हराया था 1996 में। 9 बार के MLA थे वो। उस समय भी BBC जब बोलता था भैया आचार्य जी आपका नाम BBC में आ रहा है, BBC बोल रहा है। तो संघर्ष जब करने वाला व्यक्ति, लड़ने वाला व्यक्ति आगे आता है। क्यों? इसलिए कि आज जो स्थितियां चल रही हैं, कौन लड़ेगा इनसे? कौन खड़ा होगा इनसे? मैदान छोड़ देना, सारे हथकंडे बना लिए, सारी ताकत लगा ली, इसलिए नहीं डिगा कि मैं अपना वजूद नहीं दे सकता, अपने जमीन को नहीं गिरा सकता और अपना जो मान सम्मान स्वाभिमान है उसको मैंने कभी गिरने नहीं दिया। ये आज इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ कि ये बच्चे, ये बच्चियां, ये आज जो यहाँ से पढ़कर सीख कर आगे निकलेंगे, निश्चित तौर से ये कल हमारा भविष्य है, कल हमारे देश के भविष्य। इनको इस पर खड़े होना चाहिए। आज छोटी छोटी चीजों पर लोग डिग जाते हैं, पद पे, पैसे पर, MP पर डिग के। अरे क्या लोग लेकर जाओगे भाई? कितने दिन रहोगे? कितने साल रहोगे? लोकसभा में टिकोगे 5 साल रहोगे, राज्यसभा में जाओगे 6 साल रहोगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और फिर किनारे पे जाओगे, किनारे कोने में बैठे रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा आपको। अगर लड़ोगे तो जीवित रहोगे, लोग दुनिया को निश्चित कहेंगे संघर्ष करने वाला आदमी है, लोग सैल्यूट करेंगे। नहीं पा रहे कि आज हमारे लोग बिकने वाले लोग नहीं, हटने वाले लोग नहीं। आज लोग कहते हैं पैसे का समय है, पैसा दे के खरीदे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूं। थोड़े बहुत पैसे नहीं दे रहे थे, लोग खरीद रहे थे, इतने पैसे दे रहे थे कि सोच नहीं सकते किस देश में चाहिए। हम लोगों ने उसको लात मारा, पैसे लेकर, पद लेकर नहीं, अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े रहेंगे। तो आज इस पे मैं समझता हूं कि आज ये निश्चित तौर से ये समय है सबको साथ देने का। जैसा हमारे मोहित साहब ने कहा कि भूचाल नहीं, ये तो परिवर्तन है, हम परिवर्तन करेंगे। हम आज यहाँ आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष में कोई आगे 20 साल जीवन भर नहीं रहना। हाँ, जितने दिन रहेंगे उस दिन मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाकर रहेंगे। कि आपको विश्वास दिलाते, उसके लिए कुछ भी करना होगा। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार हमें चाहिए। आप दीजिए, आपको हम सही रास्ता, सही जगह चीजें दिखा कर रहेंगे और उसमें सबको जोड़ेंगे। हमारे कोई भी पुराना नया नहीं है, कोई भी हमारा अपना ये कहीं के जार अपने लेकर रहेंगे। अरे हमने भंग किया तो उसमें हमारे अपने भी लोग गए, जिनको हमने पदाधिकारी बनाया था, जिनको हमने पद दिया था, सब लोग गए। नए सिरे से करेंगे, नया सृजन करेंगे और मजबूती से आगे मजबूती से काम करेंगे। मैं क्षमा इसलिए आपसे मांग पहले बोला मुझे, क्योंकि मुझे आज एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रही है, अलका लांबा जी, रात को मीटिंग भी हम लोगों की है, फिर मैं लखनऊ जाऊंगा भागकर, तो ये हम लोग उस पर ही काम कर रहे हैं। मैं अंत में आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारी भाई, हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, कि सब लोग सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए। और ये बच्चों का भविष्य, मैं कह के जा रहा हूँ आपको, इन बच्चों का भविष्य आने वाला दिन अच्छा रहेगा। हमें ताकत दीजिए, बल दीजिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।